हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदरा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ठीक समय पे क्लास आज फिर से अपन प्रारंभ कर रहे हैं और आज है जो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मनोज जी आपका भी स्वागत है, शोभा मोदी आपका भी स्वागत है और इंजीनियर बॉय आपका भी स्वागत है। क्लास पढ़ना प्रारंभ। आज की क्लास दोस्तों बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाली है। विधानसभा चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले, उन पे चर्चा नहीं करेंगे। अब तक जितने चुनाव हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे। किस चुनाव में कौन सी पार्टी जीती, किस चुनाव में किस पार्टी ने बाउंस बैंक किया, किस चुनाव किस विधानसभा में कौन उपाध्यक्ष रहा, कौन अध्यक्ष रहा। बड़ी बेहद इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है और यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। और दोस्तों स्टेट पॉलिटी का सबसे टफ टॉपिक मानता हूं मैं तो इसे, क्योंकि हर विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर के नाम याद रखना, विपक्ष के नेताओं के नाम याद रखना वास्तव में एक टफ टास्क है, परंतु अपन इसको आज आसान बनाएंगे। किस्से कहानियों से आज की क्लास भी भरपूर रहने वाली है। बहुत सारी कहानियों पे चर्चा करेंगे, बहुत सारे किस्से आपको सुनाएंगे। मजा बहुत आने वाला है आज की क्लास में। बस क्लास को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल जेएम बॉस का स्वागत है, जेपी शर्मा जी का स्वागत है, हेमराज जी अपने क्लास के नियमित स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है और महावीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास को एक बार सभी अपने साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको पढ़ाना ठीक लग रहा हो तो लाइक का बटन दबाना तो आपको भूलना ही नहीं है। महावीर जी बिल्कुल, राम राम जी, महावीर जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अब अपन क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे अब तक के राजस्थान में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। यानी कि अब तक राजस्थान में जितनी भी विधानसभाएं गठित हुई हैं उनकी है जो चर्चा करेंगे। पहली विधानसभा से लेकर के 15वीं विधानसभा तक आज पढ़ने का प्रयास है जो अपन करेंगे। और दोस्तों जो पढ़ने का आधार होगा, वो जो पढ़ाई का बुनियाद होगा, वो क्या होगी दोस्तों? सिखवाल की मानचित्रावली। मानचित्रावली में भी ये टॉपिक उल्लेखित है और उस टॉपिक में, उस अध्याय में जो फैक्ट उल्लेखित हैं, उन फैक्टों के बैकग्राउंड की क्या कहानी है वो शेयर करते हुए मैं है जो आगे बढ़ूंगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हो जेएम बॉस, कह रहे हैं, थैंक यू जेएम बॉस। इसी तरीके से मोटिवेट हैं जो आप हमें करते रहो और हम इसी तरीके से हैं जो आपको पढ़ाते रहेंगे। आने वाले आरएएस के एग्जाम या जितने भी एग्जाम हैं, और अभी तो क्या है कि काफी सारे एग्जामों में आपको समय भी दे दिया गया है, तो पर्याप्त समय है तो इत्मीनान से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे और सफलता को है जो अर्जित करेंगे। तो पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं दोस्तों, पढ़ना है जो प्रारंभ कर लेते हैं। और सबसे पहले कौन सी विधानसभा लेते हैं? प्रथम विधानसभा लेते हैं। कौन सी? प्रथम विधानसभा। प्रथम विधानसभा, विधानसभा, प्रथम विधानसभा। दोस्तों प्रथम विधानसभा का सबसे पहले कार्यकाल जान लेते हैं। 23 मार्च से, कब दोस्तों? 23 मार्च से 1952 से दोस्तों, कब तक? 23 मार्च 1952 से 23 मार्च 1957 तक है जो प्रथम विधानसभा का क्या रहा दोस्तों? प्रथम विधानसभा का कार्यकाल रहा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक 5 वर्ष का समय रहा दोस्तों। कुछ विधानसभा ऐसी भी हुई है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो प्रथम विधानसभा का कार्यकाल तो ठीक 5 वर्ष रहा। और प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? यदि आपसे यह पूछा जाए कि जो प्रथम विधानसभा हुई थी उसके चुनाव कब हुए, तो अभी जो 16वीं विधानसभा के चुनाव कब होने वाले हैं? जनवरी में होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं? तो इसके भी चुनाव जनवरी में ही हुए थे। कब हुए थे? जनवरी में ही हुए थे। जनवरी 2000 नहीं, जनवरी 1952 को, 4 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में है जो चुनाव आयोजित करवाए गए प्रथम विधानसभा के। और जो प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे वो कितनी सीटों पे हुए थे? प्रथम विधानसभा थी, उसमें सीट कितनी थी सभी को पता है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लो दोस्तों। प्रथम विधानसभा में सीटें थी 160। ये तो सामान्य तथ्य हैं, सभी जानते हैं इस तथ्य के बारे में, परंतु मैं आपको बता दूं कि इस प्रथम विधानसभा में विधानसभा सेक्टर कितने थे? भाई सीटें तो 160 थी, परंतु विधानसभा सेक्टर
कितने थे आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आज मैं बता देता हूं कि प्रथम विधानसभा में सेक्टर कितने थे, 140 थे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हुई, 160 हुई, परंतु विधानसभा के निर्वाचन सेक्टर कितने थे, 140 थे। ये फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल शोभा मोदी जी कह रहे हैं 160 और आप भी कह रहे हो 160, बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु विधानसभा सेक्टर 140 थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। सीटें तो कितनी थी, सीटें 160 थी, विधानसभा सेक्टर कितने थे, 140 थे। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है, लाजमी है कि सर सीटें 160, सदस्यों की संख्या 160, तो विधानसभा के सेक्टर 140 कैसे हो गए। वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो प्रथम विधानसभा थी उसमें 20 स्थान ऐसे थे, जो 20 स्थान 20 निर्वाचन सेक्टर ऐसे थे, 20 निर्वाचन सेक्टर ऐसे थे, वहां से 2 सदस्यों का, कितने सदस्यों का, 2 सदस्यों का निर्वाचन होता था। कितने सदस्यों का निर्वाचन होता था, 2 सदस्यों का है जो निर्वाचन होता था। 20 निर्वाचन सेक्टर ऐसे थे जहां से 2 सदस्यों का निर्वाचन होता था, यानी कि 2 मतलब एक सीट से कितने, 2 लोग हैं जो चुन के विधानसभा में पहुंच रहे थे। क्यों पहुंच रहे थे, क्योंकि एक तो आता था सामान्य से, एक तो आता था सामान्य से, एक तो सामान्य यानी जनरल से आता था, और एक जो मैंने कल आपको चर्चा की थी कि विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है, तो एक सदस्य कहां से आता था, एससी और एसटी के आरक्षण से है जो आता था। बहुत बढ़िया जानकारी देते हो सर, एक शेयर और लाइक तो बनता है, मैंने तो कर दिया, अब सबकी बारी है। बिल्कुल जो हेमराज जी ने बोला है वो कर्तव्य सभी निभा लो, ठीक है। तो जो 140 विधानसभा सेक्टर होते हुए भी 160 सीटें क्यों थी, क्योंकि 140 में से 20 सेक्टर ऐसे थे जहां से जो 2 सदस्य चुन के आते थे, एक सामान्य वर्ग से और एक आरक्षित वर्ग से। ये है जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब विधानसभा के क्या हो गए, चुनाव हो गए, और कितनी सीटों पे हो गए ये अपन को पता लग गया। अब देखिए दोस्तों, जो चुनाव परिणाम आए उस पर चर्चा करते हैं, चुनावों के परिणामों पे चर्चा करते हैं, चुनावों के परिणामों पे चर्चा करते हैं। किसके चुनाव परिणाम, किसके चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम आपके दोस्तों प्रथम विधानसभा के चुनाव परिणाम। तो प्रथम विधानसभा में जो 160 सीटें थी उनमें से जो कांग्रेस थी दोस्तों, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को सीटें मिली दोस्तों 82। कितनी सीटें मिली, 82 मिली। और दोस्तों दूसरा जो दल था, कई बार पूछा गया कि प्रथम विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ा दल कौन था, तो वो था आपका राम राज्य परिषद। क्या था दोस्तों, राम राज्य परिषद था, और उसको है जो सीटें कितनी मिली थी, 24 हैं जो मिली थी। एक और दल था, उसको है जो लोग क्या कहते हैं, आम भाषा में बीजेपी की मम्मी कहते हैं, वो कौन सा था, जनसंघ था। कौन सा था दोस्तों, जनसंघ था। मतलब उस समय की भाजपा पार्टी, भाजपा की पेरेंट पार्टी कौन सी, जनसंघ। उसको कितनी सीटें मिली, 8 सीटें हैं जो प्रथम विधानसभा के चुनाव में उसे भी प्राप्त हुई। परंतु खास बात यह थी दोस्तों कि जो निर्दलीय हैं, जो किसी दल से नहीं लड़े, जो निर्दलीय सदस्य थे वो कितने थे दोस्तों, वह 35 थे। वो कितने थे, 35 थे। प्रथम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 82 मिली, राम राज्य परिषद को 24 सीट मिली, और जनसंघ को 8 सीट मिली। और दोस्तों जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें 35 स्थान प्राप्त हुए। 35 स्थानों पे हैं जो वह जीतने में सफल रहे दोस्तों निर्दलीय। यह रहा चुनाव परिणाम। सबसे बड़ा दल कांग्रेस बहुमत से 1 सीट ज्यादा ले आया। बहुमत कितना, 160 सीटें हैं तो बहुमत कितना, 81, और आ गया कितने, 82 आ गया। मतलब सरकार तो इनकी ही बननी थी। परंतु ये जो राम राज्य पार्टी थी ये अपने मारवाड़ सेक्टर में प्रभावशाली रही। कौन से सेक्टर में रही, मारवाड़ सेक्टर में प्रभावशाली रही। जो अपने जोधपुर के राजा हुआ करते थे हनुमंत सिंह के नेतृत्व में है जो राम राज्य परिषद ने राजस्थान में चुनाव लड़ा, और ये 24 की 24
सीटें हैं जो मारवाड़ से जीत के आए थे। और दोस्तों आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लासों में आपके साथ शेयर भी किया है, क्या शेयर किया कि जयनारायण व्यास 2 स्थानों से चुनाव लड़ते हैं प्रथम विधानसभा में, दोनों स्थानों से वो हार जाते हैं। और दोनों स्थानों से हराने वाली जो पार्टी थी वो कौन सी थी दोस्तों? राम राज्य परिषद थी। जोधपुर शहर बी से हैं जो उन्हें हनुमंत सिंह ने हरा दिया, और जालोर ए से हैं जो इनको हैं जो माधव सिंह ने हरा दिया। दोनों राम राज्य परिषद से थे दोस्तों। राज चौधरी जी गुड इवनिंग, कैसे हो? कंचन रानी को भी गुड इवनिंग। तो प्रथम विधानसभा चुनाव के ये परिणाम आए। परिणाम आने के बाद क्या हुआ? विधानसभा का गठन हुआ, और विधानसभा की जो प्रथम बैठक हुई दोस्तों, प्रथम बैठक कहां पे हुई? प्रथम बैठक कब हुई पहले तो ये पता होना चाहिए। तो कब हुई? 29 मार्च को हुई। कब हुई दोस्तों? 29 मार्च 1952 को प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। कहां पे हुई? कहां पे हुई दोस्तों? तो जयपुर के जो सवाई मानसिंह टाउन हॉल है, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई। कहां पे हुई दोस्तों? सवाई मानसिंह टाउन हॉल में है जो प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। और ये फिर है जो राजस्थान का विधानसभा भवन मान लिया गया। अभी जो लाल कोटी वाला विधानसभा भवन बना उससे पहले सवाई मानसिंह टाउन हॉल ही राजस्थान की विधानसभा हुआ करती थी। यदि आप में से कोई जयपुर आए हैं तो हवा महल से ऐसे नीचे ढलान की तरफ जाते हैं तो सवाई मानसिंह टाउन हॉल है जो आता है। बिल्कुल उदय सिंह जी गुजर आपका भी स्वागत है, राज चौधरी आपका भी स्वागत है। अब क्लास को एक बार शेयर कर दो और दोस्तों क्लास को इत्मीनान से सुनते रहो। कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्रियों की चर्चा करो दोस्तों। मुख्यमंत्री बताइए दोस्तों, सभी को पता है, मैंने मुख्यमंत्री पढ़ा रखे हैं, पूरे मुख्यमंत्री मैंने पढ़ाए हैं। प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री थे। कौन कौन से थे आपको कमेंट बॉक्स में है जो बताने हैं। कहां पे बताने हैं? कमेंट बॉक्स में बताने हैं। राज चौधरी कह रहे हैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो प्रथम मुख्य विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन कौन थे? पहले मुख्यमंत्री तो कौन थे? पहले मुख्यमंत्री बन गए आपके पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, मैंने आपको बताया है, टीकाराम पालीवाल। एक मुख्यमंत्री तो रहे टीकाराम पालीवाल। क्यों रहे? आपको पता ही है कि जयनारायण व्यास दोनों स्थानों से चुनाव हार गए। तो टीकाराम पालीवाल क्या थे? जयनारायण व्यास के खास आदमी थे और उन्हीं के इशारों पे चलने वाले आदमी थे। तो इनको है जो क्या बना दिया? मुख्यमंत्री बना दिया जयनारायण व्यास ने। फिर जयनारायण व्यास है जो किशनगढ़ उपचुनाव से जीत के आते हैं, चांदमल मेहता उनके लिए सीट छोड़ते हैं। जयनारायण व्यास है जो लगभग टीकाराम पालीवाल 7 महीने और कुछ दिन तक मुख्यमंत्री रहते हैं। जयनारायण व्यास किशनगढ़ उपचुनाव से जीत के आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं? जयनारायण व्यास बन जाते हैं। जयनारायण व्यास हैं जो क्या बन जाते हैं? जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो प्रथम विधानसभा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन? जयनारायण व्यास। फिर तीसरे कौन बने दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन बने दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं जो क्या बन गए? मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया हैं जो तीसरे मुख्यमंत्री बने प्रथम विधानसभा के। ये तीसरे मुख्यमंत्री कैसे बन गए प्रथम विधानसभा के? क्योंकि जो जयनारायण व्यास बने थे ना, जयनारायण व्यास 1952 से लेकर के दोस्तों 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अब जयनारायण व्यास प्रजामंडल युगीन नेता थे और एक और प्रजामंडल युगीन नेता थे अपने इसी समय, माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को यह बात पच नहीं रही थी कि यार जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री कैसे, मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पाया? क्योंकि जयनारायण व्यास भी चुनाव हार गए थे प्रथम विधानसभा चुनाव में और माणिक्यलाल वर्मा भी हार गए थे, दोनों हार गए थे, परंतु जयनारायण व्यास तो उपचुनाव से जीत के आ गए। माणिक्यलाल वर्मा के साथ ऐसा हुआ नहीं। तो माणिक्यलाल वर्मा ने पंडित नेहरू और अन्य नेताओं को जयनारायण व्यास के खिलाफ भड़काया, कहा कि ये तो राजा महाराजाओं की कठपुतली बने हुए हैं, कुछ काम धाम जनता के अकॉर्डिंग हो नहीं रहा है। फिर इन्होंने विधायकों को भड़काना प्रारंभ किया। किसको? जयनारायण व्यास के विरुद्ध माणिक्यलाल वर्मा ने विधायकों में बगावत करवा दी और कांग्रेस विधायक दल में बगावत हो गई। कब हुई? 1954
1994 में हुई। बगावत हुई तो माणिक्यलाल वर्मा तो विधानसभा के सदस्य थे नहीं, फिर माणिक्यलाल वर्मा ने अपना एक प्रत्याशी खड़ा किया जयनारायण व्यास के सामने। वो कौन थे दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। 38 वर्ष की आयु में ही क्या बन जाते हैं? 38 वर्ष की आयु में ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और बनते हैं तो ऐसे बनते हैं कि आने वाले 17 साल तक यही मुख्यमंत्री रहते हैं। बिल्कुल कंपटीशन क्लियर जी कह रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। बिल्कुल राजकुमार निर्वासित थे क्या सर? ये सभी निर्वासित थे, ये तीनों के तीनों निर्वासित थे। अपन मनोनीत मुख्यमंत्रियों की तो बात ही नहीं कर रहे, मनोनीत मुख्यमंत्री तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, गीता शर्मा गुड इवनिंग, कैसे हो गीता जी? काफी लंबे समय बाद हैं जो आप भी क्लास में उपस्थित हुए हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 3 मुख्यमंत्री कब? प्रथम विधानसभा में। और पदाधिकारी कौन कौन थे प्रथम विधानसभा में? यदि मैं बात करूं विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी हैं जो क्या थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो नरोत्तम लाल जोशी की बात करनी है, और यदि उपाध्यक्ष पूछे तो किसकी बात करनी है? लाल सिंह सक्तावत की बात करनी है। किसकी बात करनी है? लाल सिंह सक्तावत की बात करनी है। लाल सिंह सक्तावत हैं जो क्या थे दोस्तों? प्रथम उपाध्यक्ष थे। और यदि मैं बात करूं कि ये जो प्रथम विधानसभा थी इसमें विपक्ष के नेता कौन थे? लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? तो विपक्ष के नेता की बात करूं तो दोस्तों थे राम राज्य परिषद के कुंवर जसवंत सिंह। कौन थे दोस्तों? कुंवर जसवंत सिंह। कौन थे दोस्तों? कुंवर जसवंत सिंह है जो क्या थे दोस्तों? विपक्ष के नेता थे। और यदि मैं बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं? यदि मैं कहूं कि प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर, कल ही दोस्तों मैंने आपको बताया है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस लिए नियुक्त किया जाता है? निर्वासित सदस्यों को, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने हेतु उसे है जो नियुक्त किया जाता है। और कल ही मैंने आपको बताया कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? आपको है जो कमेंट बॉक्स में बताना है। कल पढ़ाया तो आज तो याद हो गई होगा आपको। यदि नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। संग्राम सिंह थे। कौन थे दोस्तों? प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे आपके संग्राम सिंह। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता? राज्यपाल। उस समय राज्यपाल तो था नहीं। कौन थे दोस्तों? उस समय तो राज प्रमुख थे, और राज प्रमुख राजा महाराजा ही हुआ करते थे। आपके मान सिंह द्वितीय थे। तो इन्होंने अपने दोस्त संग्राम सिंह को क्या बना दिया? प्रोटेम स्पीकर हैं जो बना दिया। बिल्कुल मनोज जी कह रहे, क्या कह रहे हैं? गुलाब चंद कटारिया। अरे वाह मनोज जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। वर्तमान जो विधानसभा है 15वीं, उसके हैं जो प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? गुलाब चंद कटारिया रहे। बिल्कुल सही कह रहे हो। हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। जेएम बॉस कह रहे हैं पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू जेएम बॉस। मजा आ रहा है तो यूं ही मजे लेते रहो और पढ़ते रहो। तो ये प्रथम विधानसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और दोस्तों एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि प्रथम विधानसभा में महिलाओं की क्या स्थिति थी। किसकी दोस्तों? प्रथम विधानसभा में महिलाओं की क्या स्थिति थी? तो प्रथम विधानसभा में 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा? 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। एक भी महिला चुनाव नहीं जीत पाई। फिर दोस्तों क्या हुए? प्रथम विधानसभा में उपचुनाव हुए। उपचुनाव हुए। और दोस्तों एक खास बात बता दूं, प्रथम विधानसभा में एक रिकॉर्ड बना कि इसमें जो 17 जगह पे उपचुनाव हुए। कितनी बार उपचुनाव हुए? 17 बार उपचुनाव हुए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो अभी तक टूटा नहीं है। जैसे 15वीं विधानसभा में 8 जगह उपचुनाव हुए, ऐसे ही प्रथम विधानसभा में 17 जगह उपचुनाव हुए। और इन उपचुनाव में 2 महिलाएं जीत के आती हैं। जो पहली जीत के आती हैं 1953 में, 1953 में वो कौन थी? यशोदा देवी थी। यशोदा देवी थी। कौन थी पहली? यशोदा देवी थी। कौन थी दोस्तों? पहली महिला थी यशोदा देवी। और यदि आपसे यह पूछे कि राजस्थान की प्रथम विधायक कौन थी, तो यशोदा देवी थी। बांसवाड़ा से आती थी, प्रजा समाज पार्टी से जीत के आई थी। फिर दोस्तों 1954 में एक और उपचुनाव हुआ, उसमें आपके कमला बेनीवाल। कौन दोस्तों? कमला
बेनीवाल भी क्या करती हैं, चुनाव जीत के हैं जो आती हैं। कौन, कमला बेनीवाल भी चुनाव जीत के आती हैं। इस प्रकार से ये राजस्थान की दूसरी महिला विधायक थी और प्रथम मंत्री बनी। जब जेनर व्यास मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके मंत्रालय में कमला बेनीवाल है जो मंत्री बनती हैं, उप मंत्री बनती हैं। इसके बाद इन्होंने कई मंत्रालय संभाले, उप मुख्यमंत्री भी रही और राज्यपाल रहने का श्रेय भी है जो इन्हें प्राप्त हुआ। बिल्कुल हेमराज जी सही कह रहे हैं, यशोदा देवी और कमला बेनीवाल। गोपी परिहार, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू गोपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए प्रथम विधानसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। और अब प्रस्थान करते हैं अपन द्वितीय विधानसभा की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों? द्वितीय विधानसभा। द्वितीय विधानसभा, द्वितीय विधानसभा का चुनाव कब होता है दोस्तों? द्वितीय विधानसभा का कार्यकाल यदि आपसे पूछे तो 1957 से प्रारंभ होता है और 1962 तक है जो इसका कार्यकाल रहता है। कब तक रहता है? 62 तक इसका कार्यकाल रहता है। 5 वर्ष ही इसका कार्यकाल होता है। और दोस्तों द्वितीय विधानसभा में यदि सीटों की संख्या पूछे कि द्वितीय विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों द्वितीय विधानसभा में पहली बार राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई और कितनी कर दी गई दोस्तों? बढ़ा के कर दी गई। कितनी? आपके कर दी गई 160 से बढ़ा के 176 कर दी गई। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर प्रथम विधानसभा में तो आपने बताया कि विधानसभा सेक्टर कितने थे? 140 थे, तो इस बार क्या विधानसभा सेक्टर भी बढ़ाए गए? विधानसभा सेक्टर नहीं बढ़ाए गए, पर द्वितीय विधानसभा में जो विधानसभा सेक्टर थे, जो विधानसभा सेक्टर थे वो कितने थे दोस्तों? द्वितीय विधानसभा में 136 ही थे, 4 कम कर दिए गए। प्रथम में कितने थे? 140 थे, द्वितीय में कितने कर दिए गए? 136 कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? क्योंकि द्वितीय विधानसभा में 2 सदस्यों वाली सीटों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। मतलब द्वितीय विधानसभा में 40 सीटें ऐसी थी जहां से 2 सदस्य हैं जो चुने जाते थे। 2 सदस्य हैं जो चुने जाते थे, एक आरक्षित वर्ग से और एक गैर आरक्षित वर्ग से। यह भी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल हेमराज जी कह रहे हैं 176। सर ऑफलाइन क्लास कब से? ऑफलाइन क्लास भी बहुत जल्दी लगेगी, ऐसा वादा है आपसे और वादा निभाया जाएगा। अभी तो आप ऑनलाइन का लुत्फ लीजिए। क्यों जयपुर में आके महंगी कोचिंगों में तो नहीं आना चाह रहे आप, खैर यहीं आना चाह रहे हो, परंतु जयपुर में आकर के अत्यधिक खर्च करके आप पढ़ना चाहो, इससे बढ़िया है कि ऑनलाइन यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ो। अभी तो हम आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और कभी आपकी इच्छा रही तो ऑफलाइन भी आपके शहर में आके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अपन चर्चा कर रहे हैं द्वितीय विधानसभा, सीटें कितनी? 176, सेक्टर कितने? 136, क्योंकि 40 स्थान ऐसे थे जहां से 2 सदस्य हैं जो निर्वासित होके आते थे, है ना? बिल्कुल, थैंक यू। अब देखिए दोस्तों, द्वितीय विधानसभा के चुनाव हुए तो चुनाव परिणाम किस प्रकार से आए, परिणामों पे चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय विधानसभा चुनाव होने के बाद दोस्तों परिणाम थोड़े इस बार हैं जो कांग्रेस के लिए क्या रहे? संतोषजनक रहे। तो सबसे बड़ी पार्टी फिर से कौन सी बनी? कांग्रेस बनी। मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। 119 सीटों पे है जो कांग्रेस जीतने में सफल रही। तो आप कहोगे सर जो प्रथम विधानसभा में जो नंबर 2 का दल था राम राज्य परिषद, उसकी क्या स्थिति रही? तो राम राज्य परिषद की यदि मैं बात करूं, राम राज्य परिषद की बात करूं तो इसको है जो 17 स्थानों पे सफलता मिली। और यदि मैं बात करूं दोस्तों जनसंघ की, बीजेपी की पेरेंट पार्टी जनसंघ की बात करूं तो जनसंघ को प्रथम विधानसभा में तो 8 सीटें मिली, द्वितीय में है जो 6 सीटें हैं जो जीतने में यह सफल रही। मुन्ना की पाठशाला, कैसी? मुन्ना की पाठशाला। और अपनी यहाँ पे कैसी पाठशाला? मस्ती की पाठशाला। कह रहे हैं गुड, थैंक यू मुन्ना की पाठशाला, आपको भी धन्यवाद। जीएम बॉस कह रहे हैं अब की बार एसडीएम बनना है। तो सपना है आपका एसडीएम बनना, तो जरूर है जो आप एसडीएम बनोगे। और जेपी शर्मा जी क्या कह रहे हैं? सर आप इतना जबरदस्त पढ़ाते हो कि दिमाग में छप जाए, डिलीट का बटन भी डिलीट कर दिया जा सकता है। वाह, बहुत जबरदस्त जेपी शर्मा जी, आप भी क्या खूब लिखते हो। ऐसे ही लिखा करो और हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे आपको। तो जो द्वितीय विधानसभा के चुनाव के परिणाम थे उसमें एक बार फिर से कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के आया
राम राज्य परिषद दूसरा सबसे बड़ा दल रहा, जैसी प्रथम विधानसभा में भी ये दूसरा सबसे बड़ा दल ही था, और जो जनसंघ था उसे 6 स्थानों पे है जो सफलता फिर से मिली। और अगर द्वितीय विधानसभा के पदाधिकारियों की मैं बात करूं, द्वितीय विधानसभा के पदाधिकारियों की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री तो कौन थे, मुख्यमंत्री तो आपके एक ही व्यक्ति रहने वाले हैं। इस बार ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने मोहन बाबा ही रहने वाले हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया हैं जो क्या रहे दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया आपके द्वितीय विधानसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले तीसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा में ही यही है जो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया द्वितीय विधानसभा में क्या रहते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री रहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि द्वितीय विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, तो विधानसभा के अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। कौन थे दोस्तों, रामनिवास मिर्धा साहब हैं जो नागौर से आते थे। और रामनिवास मिर्धा दोस्तों राज्यसभा के सदस्य भी रहे, और दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ये 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, द्वितीय और तृतीय दोनों विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, आपके रामनिवास मिर्धा साहब हैं जो बने हैं। तो द्वितीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन, रामनिवास मिर्धा। यदि आपसे पूछ ले कि द्वितीय विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो द्वितीय विधानसभा के उपाध्यक्ष थे निरंजन नाथ आचार्य। निरंजन नाथ आचार्य हैं जो द्वितीय विधानसभा के क्या थे, उपाध्यक्ष हैं जो रहे। और यदि पूछे कि विपक्ष का नेता कौन था द्वितीय विधानसभा में, तो दोस्तों द्वितीय विधानसभा में जो विपक्ष के नेता थे वो थे दोस्तों नगेंद्र सिंह। कौन थे दोस्तों, नगेंद्र सिंह है जो द्वितीय विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। मैं मानता हूं ये कुछ ऐसे हैं जो फैक्ट हैं जिन्हें याद रखने में आपको है जो दिक्कत हो सकती है, परंतु कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रथम और द्वितीय विधानसभा के पदाधिकारियों से तो प्रश्न आए हैं, तो है जो अपन को ये दोनों के पदाधिकारी तो याद रखने पड़ेंगे। बाकी जो विधानसभा है उसमें अपन सिर्फ क्या करेंगे, उसमें अपन सिर्फ और सिर्फ है अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा करेंगे, बाकी की चर्चा है जो नहीं करेंगे। यदि प्रोटेम स्पीकर पूछे तो आप प्रोटेम स्पीकर इसमें लिख सकते हो। प्रोटेम स्पीकर द्वितीय विधानसभा के कौन थे, प्रोटेम स्पीकर थे आपके नारायण सिंह। कौन थे दोस्तों, नारायण सिंह थे। अब अपन चलते हैं तृतीय विधानसभा पे। कौन सी विधानसभा, तृतीय विधानसभा पे चलते हैं। तृतीय विधानसभा राजस्थान की तीसरी विधानसभा पे चर्चा करते हैं। और तीसरी विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों, 1962 से लेकर के 1967 तक है जो तीसरी विधानसभा का कार्यकाल रहा। और तीसरी विधानसभा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, तीसरी विधानसभा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 176 ही थी। तो अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा, क्या अब की बार भी कुछ ऐसे स्थान थे जहां से 2-2 सदस्य हैं जो निर्वाचित होकर आते थे? अब की बार ऐसे स्थान नहीं थे दोस्तों। 176 विधानसभा की सीटें थी और 176 के स्थानों पे ही विधानसभा सेक्टर कितने थे, लिख देता हूं स्पष्ट रूप से, विधानसभा सेक्टर, विधानसभा सेक्टर कितने थे, मतलब निर्वाचन सेक्टर कितने थे, वो भी 176 ही थे। इसका मतलब क्या हो गया कि तीसरी विधानसभा में जो एक स्थान से 2 सदस्यों को चुनने की जो परंपरा थी उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो लिख लो, एक स्थान से 2 सदस्यों के चुनाव की परंपरा को समाप्त किया गया। एक स्थान से 2 सदस्यों के चुनाव करने की जो परंपरा थी उसे है जो तृतीय विधानसभा में जाकर के है जो समाप्त कर दिया। बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी क्या हाल है आपके? भागीरथ मल जी कह रहे हैं ग्रेट। जेपी शर्मा जी कह रहे हैं सर आपने तो कठिन टॉपिक को एकदम सरल बना दिया, थैंक यू जेपी जी। तो जो तृतीय विधानसभा थी इसमें एक स्थान से 2 सदस्यों के चुनाव के जो परंपरा थी उसे जो समाप्त
कर दिया। तो अब की बार क्या हुआ, 176 के स्थानों पे चुनाव हुआ और जो चुनाव परिणाम आए दोस्तों, परिणाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ इस प्रकार से चुनावों के परिणाम रहे दोस्तों। जो 176 सीटें थी उनमें से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 88 सीट है जो जीतने में प्राप्त हुई। ठीक बहुमत मिला, ठीक बहुमत मिला, मतलब बराबर आधी सीटें तो मिली, एक सीट है जो मोहनलाल जी सुखाड़िया ने जोड़ तोड़ के जुगाड़ कर ली। तो कांग्रेस को 188 सीट मिली और जो तीसरी विधानसभा थी उसमें एक नई पार्टी आई, स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी आई दोस्तों, स्वतंत्र पार्टी आई। उस स्वतंत्र पार्टी को कितनी स्थानों पे जीत मिली, 36 स्थानों पे है जो उसे जीत मिली। कितने स्थानों पे जीत मिली, 36 स्थानों पे जीत मिली। और दोस्तों ये स्वतंत्र पार्टी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये सी राजगोपालाचारी की पार्टी थी। किसकी पार्टी थी, सी राजगोपालाचारी की है जो यह पार्टी थी। कौन थे सी राजगोपालाचारी, याद करिए दोस्तों, यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। इन्होंने कब दोस्तों, 1959 में ये पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी। और ये जो पार्टी थी ये राजा महाराजाओं से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, जो राजा महाराजा हुआ करते थे रियासत कालीन, उनको है जो समर्थन देने वाली या उनसे समर्थन लेने वाली पार्टी कौन सी थी, स्वतंत्र पार्टी थी। और राजस्थान में इसके नेता कौन थे, राजस्थान में इसकी नेत्री थी गायत्री देवी। कौन थी दोस्तों, गायत्री देवी हैं जो राजस्थान में इसकी नेत्री थी। और इसी के नेतृत्व में स्वतंत्र पार्टी ने तृतीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और अच्छी खासी सफलता हासिल की। मुख्य विपक्षी दल बनने में जो सफलता प्राप्त की किसने, स्वतंत्र पार्टी ने। अब बात आती है यदि जनसंघ की, तो जनसंघ को यहाँ पे कितनी सीटें मिली, 15 स्थान है जो जनसंघ भी यहाँ पे जीतने में सफल रहा। पदाधिकारियों की चर्चा करें, तृतीय विधानसभा में पदाधिकारी, तो मुख्यमंत्री तो कौन थे, मुख्यमंत्री तो आपके मोहनलाल सुखाड़िया ही थे। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया ही हैं जो क्या बनते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया ही आपके इस विधानसभा में मुख्यमंत्री बनते हैं। क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और इन्हीं के नेतृत्व में है जो चुनाव कांग्रेस जीतने में सफल रही। और यदि बात करूं आपकी तृतीय विधानसभा के अध्यक्ष की, कि तृतीय जो विधानसभा थी उसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो तृतीय विधानसभा में जिसे अध्यक्ष बनाया गया वो कौन थे दोस्तों, वह मिर्धा साहब ही थे, रामनिवास मिर्धा। कौन थे दोस्तों, रामनिवास मिर्धा ही क्या थे, तृतीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से क्या हो गया, सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो गए, रामनिवास मिर्धा हो गए। ये इनका दूसरा कार्यकाल था। रामनिवास मिर्धा राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल क्या रहा है, सर्वाधिक रहा है। क्या रहा है दोस्तों, सर्वाधिक रहा है। और यदि मैं बात करूं दोस्तों, इस विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तृतीय विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो तृतीय विधानसभा के उपाध्यक्ष थे दोस्तों नारायण सिंह। कौन थे दोस्तों, नारायण सिंह है जो तृतीय विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे दोस्तों। कौन रहे दोस्तों, नारायण सिंह तृतीय विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। और यदि मैं बात करूं विपक्ष के नेता कौन थे तृतीय विधानसभा में, तो विपक्ष के नेता रहे महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन रहे, महारावल लक्ष्मण सिंह है जो तृतीय विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, स्वतंत्र पार्टी से आते थे। और आने वाली लगातार 3 विधानसभाओं में है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन रहेंगे, महारावल लक्ष्मण सिंह ही रहेंगे। महारावल लक्ष्मण सिंह दोस्तों आने वाली 3 विधानसभाओं तक हैं जो क्या रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट पे रहेंगे। ये ध्यान में रखना है। तो तृतीय विधानसभा के ये कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सीधा पहुंचते हैं चतुर्थ विधानसभा पे। कौन सी विधानसभा दोस्तों, चतुर्थ विधानसभा। कौन सी विधानसभा, चतुर्थ विधानसभा। कार्यकाल कब से कब तक था, कार्यकाल था दोस्तों 1967 से लेकर के 1972 तक।
1972 तक है जो इसका कार्यकाल रहा। यह विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे। चतुर्थ विधानसभा में पहला काम तो क्या हुआ, पहला काम तो यह हुआ कि जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी, जो विधानसभा में सीटें थी, सदस्य संख्या थी, वह 176 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 184 है जो कर दी गई। कितनी कर दी गई, 184 है जो कर दी गई। 184 स्थानों पे चुनाव होते हैं और चुनावों के जो परिणाम आते हैं वो परिणाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 184 स्थानों पे जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को कितने स्थान मिलते हैं, उसमें कांग्रेस को स्थान मिलते हैं 88। कितने स्थान मिलते हैं, कांग्रेस को स्थान मिलते हैं 88। और दूसरी जो मुख्य पार्टी थी वो थी स्वतंत्र पार्टी, और उस स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पे सफलता मिलती है दोस्तों, उसे मिलती है 48 स्थानों पे। और तीसरी जो जनसंघ था उस जनसंघ को भी ठीक ठाक सफलता मिलती है 22 स्थानों पे, वो भी जीतने में सफल रहते। अब देखिए दोस्तों, कुल सीटें कितनी, 184, और 184 सीटों में बहुमत का आंकड़ा कितना होता है, बहुमत का आंकड़ा 1/2 + 1 होता है। 184 का 1/2 + 1 कितना हो गया, 184 का 1/2 + 1 हो गया 93। कितना हो गया, 93। यानी कि विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक कितने स्थान जीतने थे, 93 जीतने थे। कांग्रेस मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में चुनाव लड़ती हैं और कितने स्थानों पे सफल रहती हैं, 88 पे सफल रहती हैं। यानी कि बहुमत से कम रह गई, आपकी 5 सीटें कम रह गई, मतलब किसी को भी बहुमत नहीं मिला। जो चतुर्थ विधानसभा थी वह है जो ऐसी विधानसभा थी जिसमें किसी को भी बहुमत है जो प्राप्त नहीं हुआ, किसी भी सरकार को बहुमत, किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ सरकार बनाने लायक। जब बहुमत प्राप्त नहीं हुआ किसी भी पार्टी को तो कोई सरकार बना नहीं पाया। राज्यपाल ने इनको मौका दिया, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ वालों ने कहा। महारावल लक्ष्मण सिंह जी थे जो विपक्ष के नेता थे, तृतीय विधानसभा में जो विपक्ष के नेता थे, महारावल लक्ष्मण सिंह जी कहते हैं कि हम दोनों मिलकर के और कुछ कांग्रेस से तोड़ करके क्या कर लेंगे, सरकार बना लेंगे। वो सरकार बनाने के लिए है जो प्रस्ताव रखते हैं और उन्हें मौका भी दिया जाता है, परंतु वह क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। जब महारावल लक्ष्मण सिंह सरकार बनाने में असफल रह जाते हैं तो उस समय की जो भारत सरकार थी वो क्या करती है, इस अस्पष्ट बहुमत की स्थिति को देखते हुए राजस्थान में क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन है जो लगा दिया जाता है। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा राजस्थान में दोस्तों, 13 मार्च। मैंने आपको सारी डेटें बता रखी हैं। आप यदि पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे सिखवाल मानचित्रावली के नाम से प्लेलिस्ट है, और उसके खंड र में जाना, वहां राज व्यवस्था की अब तक जितनी भी क्लासें ली हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें एक वीडियो मिलेगा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि राजस्थान में जो 4 राष्ट्रपति शासन लगे वो किस किस परिस्थितियों में लगे, क्यों लगे, और कौन उस समय राज्यपाल था, कौन मुख्यमंत्री था, सारी बातें हैं जो शेयर मैंने कर रखी हैं। बिल्कुल हेमराज जी क्या कह रहे हैं, 100वीं विधानसभा के समय ही राजस्थान में, हाँ बिल्कुल मैं इस बात की चर्चा करूंगा। हेमराज जी थोड़ा धैर्य बनाए रखे है ना। और मनोज जी कह रहे हैं सर आप बहुत फाड़ू अंदाज में पढ़ा लेते हो, मजा आ गया। यह भी क्या है, अपनी देसी भाषा में तारीफ करने का है जो आपका तरीका है। तो राजस्थान में क्या कर दिया जाता है, 13 मार्च 1967 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन कब तक रहता है मैंने आपको बता रखा है, 26 अप्रैल तक रहता है। 26 अप्रैल 1967 तक राजस्थान में राष्ट्रपति रहता है, शासन रहता है लगभग 45 दिन। सबसे छोटी अवधि का था, आप सभी को पता है। तो सबसे छोटी अवधि के इस राष्ट्रपति शासन के दौरान मोहनलाल जी सुखाड़िया जी को मिल जाता है मौका, और उस मौके पे मोहनलाल जी सुखाड़िया क्या कर देते हैं, चौका लगा देते हैं। कुछ सदस्य तोड़ते हैं स्वतंत्र पार्टी से, कुछ सदस्य तोड़ते हैं किससे, आपके जनसंघ से, क्योंकि तब तक दल बदल का कानून तो आया नहीं था। उसका फायदा उठा के मोहनलाल सुखाड़िया जोड़ तोड़ करते हैं और 2 नए पद सृजित करते हैं। एक संसदीय सचिव जो मंत्री के समान ही होते हैं, और दूसरा करते हैं राज्य मंत्री, जो हेमराज जी बता रहे हैं, राज्य मंत्री। तो चतुर्थ विधानसभा में 2 नए पद सृजित होते हैं मोहनलाल जी सुखाड़िया द्वारा।
मोहनलाल जी सुखाड़िया द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान में 2 नए पद सृजित किए जाते हैं, संसदीय सचिव और राज्य मंत्री। और इन्हीं के बल पे मोहनलाल जी सुखाड़िया क्या कर लेते हैं, बहुमत जुटाने में सफल रह जाते हैं और सरकार है जो बना दी जाती है। सरकार बन जाती है किसके नेतृत्व में, मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में। तो अगली बात, जो मुख्यमंत्री कौन बने चतुर्थ विधानसभा में, मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों, मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया। चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, कितनी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो बनने में सफल रहते हैं। परंतु जो चतुर्थ विधानसभा थी उसमें सिर्फ मोहनलाल सुखाड़िया ही मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, एक और मुख्यमंत्री बन जाते हैं बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान है जो राजस्थान के चौथी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनते हैं 1971 में। क्यों, क्योंकि 9 जुलाई 1971 को क्या होता है, 9 जुलाई 1971 को मोहनलाल सुखाड़िया त्याग पत्र दे देते हैं। क्या दे देते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया त्याग पत्र दे देते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि युवा नेता, भाई मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री बने तब कितनी एज के थे, 38 वर्ष के थे। 1971 आते आते 17 वर्ष के कार्यकाल में ये 55 वर्ष के हो गए। अरे 55 वर्ष तो आपके राजनीति में युवा अवस्था ही मानी जाती है। आपके राहुल गांधी जी इसी एज के हो गए, परंतु युवा नेता कहलाते हैं कि नहीं कहलाते, कहलाते हैं। परंतु 55 वर्ष की आयु में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र ही दे दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी, तो इसकी थोड़ी सी एक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बता देता हूं कि 1969 में क्या हुआ था। 1969 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और उस राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस 2 फाड़ में बट गई थी। इंदिरा गांधी जी थे, जो इंदिरा गांधी जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि मेरा जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा वो कौन होगा, वीवी गिरी होगा। और जो कांग्रेस के अन्य नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे कामराज जी, उन्होंने कहा कि हमारा नेता कौन होगा, नीलम संजीव रेड्डी होगा। नीलम संजीव रेड्डी होगा। तो 2 हैं जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार, और दोनों के किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से 2 राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं जो आगे मैदान में। इंदिरा गांधी ने कहा कि वीवी गिरी मेरी तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार, और हैं जो नीलम संजीव रेड्डी के लिए कहा कामराज और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कि यह कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार। तो बाद में जब चुनाव परिणाम आते हैं, दूसरे चरण की है जो वोटिंग होती है, और देखने में मिलता है कि वीवी गिरी हैं जो चुनाव जीत जाते हैं। परंतु जो मोहनलाल सुखाड़िया और राजस्थान के जो विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी इस राष्ट्रपति चुनाव में भाग तो लिया था, क्योंकि विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया और उनके विधायकों ने किसे मत दिया दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी को मत दिया। और जब बात इंदिरा गांधी को पता लगी तो इंदिरा गांधी ने मोहनलाल सुखाड़िया को कहा कि यहां तो क्या करो, इज्जत से त्याग पत्र दे दो, यहां तुम्हें जो बर्खास्त किया जाएगा, हटाया जाएगा और राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा कि जाना ही है तो जरा इज्जत से जाओ, राज्यपाल का पद भी ऑफर किया गया। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने इसी कारण 9 जुलाई 1971 को क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। और इनके त्याग पत्र देने के बाद इंदिरा गांधी जी ने फोन लगाया लंदन, और लंदन में एक उनके दोस्त बैठे थे, उनके पति के जो दोस्त थे कौन, बरकतुल्ला खान, उन्हें बोला कि आओ और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाओ। फिर बन जाते हैं आपके मुख्यमंत्री कौन, बरकतुल्ला खान। इसलिए दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया ने इतनी कम आयु में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, नहीं तो अन्यथा दोस्तों कौन है जो इस उम्र में मुख्यमंत्री जैसी बढ़िया पोस्ट है जो छोड़ता है। सर ऐसा लग रहा है जैसे क्लास ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हो रही है,
ले रहे हो, बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान हट नहीं रहा है। मतलब आज तो क्या कर रहे हो, जेपी शर्मा जी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पुल इन्होंने बांध दिए हैं। अब पुल पे वो जो सीमेंट वगैरह ढंग से लगाना, कहीं पुल ढा न जाए, ये ध्यान में रखना। तो अपन बात कर रहे हैं सतुर्थ विधानसभा। दो मुख्यमंत्री रहे, मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खां। कौन रहे दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खां सतुर्थ विधानसभा में दो मुख्यमंत्री रहे। अब बात करते हैं सतुर्थ विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे। यदि बात करें सतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष की, तो सतुर्थ विधानसभा में अध्यक्ष किसे बनाया गया? निरंजन जी को है जो अध्यक्ष बना दिया गया। जो द्वितीय विधानसभा में उपाध्यक्ष थे निरंजन नाथ आचार्य, इन्हें है जो सतुर्थ विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। निरंजन नाथ आचार्य, निरंजन नाथ आचार्य को क्या किया गया दोस्तों? सतुर्थ विधानसभा का अध्यक्ष है जो बनाया गया। यदि आपसे ये पूछे कि सतुर्थ विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन थे, सतुर्थ विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों उपाध्यक्ष का जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति उपाध्यक्ष थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। उपाध्यक्ष, सतुर्थ विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन थे दोस्तों? पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद कौन थे दोस्तों? पूनम चंद बिश्नोई। कल मैंने पूनम चंद बिश्नोई के बारे में एक मजेदार फैक्ट आपको बताया था, एक जानदार फैक्ट आपको बताया था। आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो शेयर कर सकते हो, आप हैं जो एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि मैंने पूनम चंद बिश्नोई के बारे में कल एक शानदार फैक्ट बताया था। और ये दोस्तों आपके आरएएस एग्जाम में भी पूछा गया था, जो 2016 का आरएएस प्री एग्जाम हुआ था, उसमें है जो पूनम चंद बिश्नोई के बारे में एक शानदार फैक्ट पूछा गया और कल मैंने भी आपके साथ शेयर किया था। यदि आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं कि जो पूनम चंद बिश्नोई थे वह राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा के क्या रहे? उपाध्यक्ष भी रहे। तो उपाध्यक्ष तो इस 34वीं विधानसभा में रह गए, और वही व्यक्ति विधानसभा के क्या रहे? यही व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। अपन देखेंगे कि 7वीं विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई थे। और यही व्यक्ति 9वीं विधानसभा में जाकर के क्या बन जाते हैं? यही पूनम चंद बिश्नोई 9वीं विधानसभा में जाके प्रोटेम स्पीकर भी बन जाते हैं। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे, कौन दोस्तों? पूनम चंद बिश्नोई। आपको है जो ध्यान में रखना है। और बात करें यदि सतुर्थ विधानसभा में विपक्ष के नेता की, तो आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि विपक्ष का नेता 3री विधानसभा हो, 4थी विधानसभा हो, 5वीं विधानसभा हो, एक ही व्यक्ति रहा। वो कौन था दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह हैं जो विपक्ष के नेता थे। कौन सी विधानसभा में? सतुर्थ विधानसभा में। तो सतुर्थ विधानसभा से संबंधित कुछ हैं जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में अपन ने चर्चा की। अभी हैं जो आगे बढ़ते हैं और कौन सी विधानसभा की तरफ प्रस्थान करते हैं? पंचम विधानसभा, 5वीं विधानसभा। 5वीं राजस्थान की कौन सी विधानसभा? 5वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा दोस्तों? 5वीं विधानसभा। 5वीं विधानसभा कब से कब तक रही दोस्तों? 5वीं विधानसभा आप सभी जानते हैं 1972 से लेकर के 1977 तक है जो इसका कार्यकाल रहा। इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और दोस्तों 5 वर्ष 1 महीना और कुछ दिन का रहा, यानी 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाली एकमात्र विधानसभा कौन सी है? एकमात्र विधानसभा है जो 5वीं विधानसभा है, ये ध्यान में रखना। तो 5वीं विधानसभा के में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 ही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और 5वीं विधानसभा के जब चुनाव परिणाम आए दोस्तों, वो चुनाव परिणाम बड़े चौंकाने वाले थे। 5वीं विधानसभा में चुनाव परिणाम, कांग्रेस ने चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा? कहने को तो बरकतुल्ला खां इस समय सिटिंग है जो चीफ मिनिस्टर थे, परंतु उस समय के चुनाव में राजस्थान के किसी नेता का कोई प्रभाव नहीं था। उस समय प्रभाव था 1971 का, जो बांग्लादेश से युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था और जो बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उसी युद्ध का प्रभाव था। और इसी 1971 के युद्ध के कारण, 1971 के युद्ध के कारण क्या था दोस्तों? 1971 के युद्ध के कारण, 1971 के युद्ध के कारण कांग्रेस की लहर थी।
जैसे अपने मोदी जी की लहर आई है ना, आई थी ना 2014 में, वैसे ही 1971 में इंदिरा जी की लहर चली थी, क्योंकि 1971 के युद्ध में है जो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो यहाँ पे क्या थी, कांग्रेस की लहर थी। और कांग्रेस की लहर की वजह से पंचम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 184 में से 145 सीट हैं जो जीत ली, 145 सीट पे है जो जीत मिली। और जो आपके स्वतंत्र पार्टी थी उसको सिर्फ 11 स्थानों पे ही जीत मिली। 5वीं विधानसभा के चुनाव परिणाम कुछ इस प्रकार से रहे। और अब है जो 5वीं विधानसभा के अधिकारियों पे बात कर लें, पदाधिकारियों की बात कर लें कि 5वीं विधानसभा में पदाधिकारी कौन थे। तो मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन थे, एक तो आपके बरकतुल्ला खां थे ही, बरकतुल्ला खां क्योंकि 1971 में बने, फिर 5वीं विधानसभा 1972 में आई, तो भी मुख्यमंत्री कौन रहे, बरकतुल्ला खां ही रहे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे बरकतुल्ला खां, ये ध्यान में रखना। बरकतुल्ला खान थे, एक तो बरकतुल्ला खान थे और दूसरे मुख्यमंत्री थे दोस्तों हरिदेव जोशी। कौन थे दोस्तों, हरिदेव जोशी हैं जो दूसरे मुख्यमंत्री थे। 5वीं विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री रहे, बरकतुल्ला खां और हरिदेव जोशी। क्योंकि दोस्तों 1973 में, कब दोस्तों, 1973 में बरकतुल्ला खान की पद पे रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो हरिदेव जोशी को क्या किया गया, हरिदेव जोशी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। हरिदेव जोशी वह व्यक्ति हैं जो दोस्तों जीवन पर्यंत क्या रहे, राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। बांसवाड़ा के खांडू ग्राम से आते थे और उसी खांडू ग्राम से राजस्थान में एक नदी प्रवेश करती है। वो नदी कौन सी है, देखते हैं कौन है जो बता पाता है, कमेंट बॉक्स में है जो आपको बताना है। हाँ, इंदिरा इज आयरन लेडी, हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, हरजी राम जी, बिल्कुल थैंक यू हरजी राम जी। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि 5वीं विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री रहे। कितने मुख्यमंत्री रहे, 2 मुख्यमंत्री रहे। हरिदेव जोशी 1973 में बनाए गए, परंतु 5वीं विधानसभा की एक खास बात क्या है दोस्तों, 5वीं विधानसभा की मैं खास बात बताता हूं कि 1975 में क्या हुआ था। इंदिरा गांधी जी, जिनके बारे में आप कह रहे हो आयरन लेडी, इन्होंने 1975 की 25 जून के दिन, किस दिन दोस्तों, 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए क्या कर दिया, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। राष्ट्रीय आपातकाल है जो लगा दिया। किसने, इंदिरा गांधी जी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा दिया दोस्तों, 25 जून 1975 को लगा दिया। और कल ही मैंने आपके साथ एक फैक्ट शेयर किया था, कल ही मैंने आपके साथ कहा था कि जब भी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए तब विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इस विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों 1977 में समाप्त हो रहा था, राष्ट्रीय आपातकाल था, तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इस विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राजस्थान की एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया, यदि आपसे यह पूछा जाए तो कौन सी विधानसभा कहोगे आप, 5वीं विधानसभा कहोगे, क्योंकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। और अनुच्छेद 172 कल मैंने आपको बताया नहीं बताया, अनुच्छेद 172 का क्लोज 1 कहता है कि विधानसभा की अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष होगी, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो बढ़ाई गई पहली बार कब, 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 5वीं विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई। परंतु दोस्तों घटनाओं का चक्कर कुछ यूं बदला कि 1977 तक आते आते, कब दोस्तों, 1977 तक आते आते जब आपातकाल समाप्त किया गया, चुनाव हुए, तो उन चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार गए और संघ में केंद्र में कौन सी सरकार बन गई, जनता पार्टी की सरकार बन गई। जनता पार्टी की जैसे ही सरकार बनती है, जनता पार्टी कहती है कि ये 1 वर्ष का कार्यकाल क्यों बेफिजूल में बढ़ाया है। ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये जो हरिदेव जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, इसके पास तो जनमत है ही नहीं, ये तो जनमत के अभाव वाली सरकार है। और दोस्तों 1977 में ही क्या कर दिया गया, 1977 में ही राजस्थान में द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, द्वितीय राष्ट्रपति शासन है जो
जो लगा दिया गया। द्वितीय राष्ट्रपति शासन क्यों लगा, इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। राजस्थान में द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा, 5वीं विधानसभा को क्या किया गया, भंग किया गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फिर ये राष्ट्रपति शासन रहता है और नए चुनाव होते हैं और फिर है जो अगली विधानसभा का है जो गठन होता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय, उसे है जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और बलबीर खोजा जी का भी स्वागत है। कैसे हो बलबीर जी? हाँ जी, गुरु जी को प्रणाम गोवर्धन के धाम से, आपका प्रणाम सादर स्वीकार किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, कौन सा? द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जनता पार्टी की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई थी, इन्होंने राजस्थान की 5वीं विधानसभा को भंग किया और राष्ट्रपति शासन लगाया। राष्ट्रपति शासन के बारे में एक वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, उसमें सारी जानकारियां हैं जो मैंने आपको बता रखी हैं। तो वहां जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखना कि इस समय है जो मुख्यमंत्री कौन थे, वो तो आपको पता ही हरिदेव जोशी थे, परंतु इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी साहब हैं जो इस समय राजस्थान के क्या थे? राज्यपाल थे। और इस जब मुख्य ये राष्ट्रपति शासन हटा तब कौन थे? रघुकुल तिलक थे। मतलब सारी जानकारियां उस वीडियो में मैंने आपको बता रखी है। तो फिर ये विधानसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। परंतु इस विधानसभा के बारे में अपन को ध्यान में रखना है कि 5वीं विधानसभा कौन सी दोस्तों? 5वीं विधानसभा राजस्थान की एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था। क्या था? 5 वर्ष से अधिक था। 5 वर्ष से है जो अधिक था। राजस्थान की एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था। यदि आपसे यह पूछे तो कौन सी विधानसभा कहलाएगी? 5वीं विधानसभा है जो कहलाएगी। 5 वर्ष 1 महीना और कुछ दिन का है जो कार्यकाल था। बलवीर जी कहते हैं हाँ जी, थैंक यू, टीचर्स डे की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 5वीं विधानसभा जिसका कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक रहा, 5वीं विधानसभा में ही राजस्थान में द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा। अब चर्चा कर लेते हैं कि 5वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष की चर्चा कर लेते हैं। 5वीं विधानसभा में अध्यक्ष थे राम किशोर व्यास। राम किशोर व्यास जी हैं जो क्या थे दोस्तों? 5वीं विधानसभा में अध्यक्ष थे। और यदि बात करूं विपक्ष के नेता की, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से बता देता हूं। 3री, 4थी और 5वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता एक ही थे। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह जो स्वतंत्र पार्टी से आते थे, यही विपक्ष के नेता रहे। हालांकि इनकी पार्टी को 5वीं विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें मिली थी? 11 सीटें ही मिली थी। दोस्तों 5वीं विधानसभा की चर्चा अपन यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं और 6ठी विधानसभा की तरफ प्रस्थान करते हैं। कौन सी विधानसभा? 6ठी विधानसभा। राजस्थान की कौन सी विधानसभा दोस्तों? 6ठी विधानसभा। 6ठी विधानसभा का कार्यकाल यदि आपसे पूछे तो आप सभी जानते हो 1977 से लेकर के 1980 तक है जो 6ठी विधानसभा राजस्थान में कार्यरत रही। 1977 से लेकर के 1980 तक राजस्थान में 6ठी विधानसभा कार्यरत रही। 3 वर्ष का ही इसका कार्यकाल क्यों है, इस बात की भी अपन चर्चा करेंगे। तो जो 6ठी विधानसभा थी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों आपको पता ही है कि 5वीं विधानसभा तक तो 184 थी, परंतु 6ठी विधानसभा में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और कितनी कर दी गई? 200 है जो कर दी गई। कितनी कर दी गई दोस्तों? 200 कर दी गई। बिल्कुल हेमराज जी कह रहे हैं कि 200 है जो कर दी गई। हाँ, जाकिम जी कह रहे हैं सर पढ़ाने में आपका कोई जवाब नहीं। थैंक यू जाकिर जी, बहुत धन्यवाद आपका। और जेपी शर्मा जी आजकल क्या है, तारीफ के पुल बहुत बांध दिए हैं इन्होंने, अब है जो सीमेंट चुना उस तारीफ के पुल पे है जो लगा रहे हैं। हेमराज जी कह रहे हैं 200 सदस्य। हेमराज जी बिल्कुल नियमित कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं और पूरी क्लास को इत्मीनान से देखते हैं, सुनते हैं और जो फैक्ट उनको ध्यान में होते हैं वो शेयर भी करते हैं। बहुत शानदार हेमराज जी। तो 6ठी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई? 200 है जो
कर दी गई। तो जो छठी विधानसभा के चुनाव परिणाम थे वह बड़े अप्रत्याशित थे। परिणाम, छठी विधानसभा के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित क्यों थे? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया आपातकाल। आपातकाल लगाया तो जनता हो गई नाराज, क्योंकि आपातकाल के समय वो घटनाएं कौन भूलेगा। दोस्तों, यदि आप अपने गांव में नाना दादा दादी से यदि पूछोगे कि आपातकाल के आपके अनुभव कैसे थे, तो वो आपको बताएंगे कि आपातकाल के समय में तो जैसे ही सरकारी गाड़ी नजर आती थी, गांव के पुरुष भाग के धुरों में गायब हो जाते थे, वो खेतों में भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय दोस्तों जबरन नसबंदियां भी करवाई गई थी। उससे जनता में भारी रोष था। जनता ने कहा कि कांग्रेस को तो वोट देना ही नहीं है, और कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं। चुनाव परिणाम आए, कौन से? छठी विधानसभा के चुनाव परिणाम आए तो देखने को मिला कि जो जनता पार्टी है, जनता पार्टी है, उस जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल गई? 200 में से 151 सीटें मिल गई, भारी बहुमत मिल गया। और जो अपनी कांग्रेस पार्टी थी, जो अब तक सत्ता में थी, कभी सत्ता से बाहर होने का दुख उन्हें नहीं झेलने को मिला, वो अब की बार मिला और सिर्फ 41 सीटों पे सिमट के रह गई। तो राजस्थान में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को जो बहुमत मिला, वो बहुमत किसे मिला दोस्तों? आपके जनता पार्टी को मिला। किसे मिला दोस्तों? जनता पार्टी को है जो मिला, बिल्कुल। अब जनता पार्टी को बहुमत मिल गया तो जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बन गए? जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बन गए अपने भैरों सिंह शेखावत। बाबू साहब भैरों सिंह शेखावत हैं जो क्या बनते हैं? राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछे तो भैरों सिंह शेखावत। छठी विधानसभा के चुनाव में जनता पार्टी द्वारा भारी बहुमत से जीत प्राप्त करने के बाद भैरों सिंह शेखावत को क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। एक खास बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, जब राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तब ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। मतलब कि 151 सदस्यों में से 151 इन सदस्यों की संख्या 151 विधायकों में से भैरों सिंह शेखावत नहीं थे। भैरों सिंह शेखावत तो एमपी से राज्यसभा के सदस्य थे। उन्हें बुलाया गया कि बाबू साहब जरा राजस्थान पधारो, राजस्थान में अपनी पार्टी ने बहुमत लिया है। तो बाबू साहब राजस्थान आए और सीधे राजस्थान में क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। फिर दोस्तों 12 की सबड़ा विधानसभा में उपचुनाव आयोजित करवाए गए और इन उपचुनाव में जीत कौन प्राप्त कर लेते हैं? भैरों सिंह शेखावत हैं जो जीत प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थान के कुछ मुख्यमंत्री हुए हैं जो मुख्यमंत्री बने, उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। उनमें से एक कौन है? भैरों सिंह शेखावत हैं जो थे दोस्तों। तो भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। छठी विधानसभा में वो मुख्यमंत्री रहते हैं। यदि छठी विधानसभा के अध्यक्ष की मैं बात करूं, किसकी दोस्तों? छठी विधानसभा के यदि मैं अध्यक्ष की बात करूं तो दोस्तों अब तक जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तीसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा, पांचवी विधानसभा, इन सभी विधानसभाओं में जो विपक्ष के नेता थे वह छठी विधानसभा में क्या बन जाते हैं? छठी विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं लक्ष्मण सिंह की। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? लक्ष्मण सिंह क्या बन जाते हैं? लक्ष्मण सिंह आपके विधानसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। यदि बात करें कि छठी विधानसभा में आपके कौन थे? विपक्ष के नेता। तो इस समय विपक्ष के नेता थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे आपके परशुराम मदेरणा और रामनारायण चौधरी को विपक्ष का नेता बनने का सौभाग्य मिल जाता है। कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस पहली बार है जो विपक्ष में बैठती हैं और विपक्ष के नेता बनते हैं आपके कौन? परशुराम मदेरणा और रामनारायण चौधरी। और इसी तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष भी दो रहते हैं, एक गोपाल सिंह भी रहते हैं। कौन रहते हैं दोस्तों? गोपाल सिंह भी राजस्थान की छठी विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं। 77 से 79 तक तो कौन रहते हैं? अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रहते हैं। इसके बाद गोपाल सिंह बनते हैं और गोपाल सिंह बन के कुछ समय गुजारते ही हैं। गोपाल सिंह विधानसभा के अध्यक्ष बन के कुछ समय गुजारते ही हैं, परंतु बाद में क्या हो जाता है दोस्तों? राजस्थान में तीसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तीसरा प्रेसिडेंट रूल है जो लग जाता है। राजस्थान में यदि पूछा जाए तीसरा राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा में लगा, तो वो लगा दोस्तों
आपके छठी विधानसभा में। और राष्ट्रपति शासन लगा तो क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगा था आपके 16 फरवरी को लगा था, 16 फरवरी 1980 को लगा था। और इसी दिन क्या कर दिया गया, विधानसभा को भंग कर दिया गया, विधानसभा को भंग किया गया, विधानसभा को भंग है जो किया गया। तो यदि आपसे यह पूछे कि राजस्थान की वो विधानसभा जिसे समय से पूर्व भंग किया गया, तो वह विधानसभा कौन सी होगी, छठी विधानसभा होगी। भंग तो 5वीं विधानसभा को किया था, परंतु तब तक उसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और कार्यकाल कुछ आगे भी बढ़ चुका था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गोपाल सिंह आहिर भी बने। हाँ, मैंने लिख दिया गोपाल सिंह आहिर, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो हेमराज जी आप। तो छठी विधानसभा को क्या किया गया, भंग किया गया। और समय से पहले भंग होने वाली, समय से पहले भंग होने वाली विधानसभा कौन सी है, छठी विधानसभा है। ये ध्यान में रखना, सिर्फ 3 वर्ष का है जो इसका कार्यकाल रहा, समय से पहले इसे भंग कर दिया गया क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों 1980 तक आते आते जो जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, वह 1980 तक आते आते गिर जाती हैं। चुनाव होते हैं और फिर से इंदिरा जी जीत जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है। और कांग्रेस उसी आधार पे, जिस आधार पे 1977 में राजस्थान की विधानसभा को भंग किया गया था, उसी आधार पे आपके छठी विधानसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाता है। किस आधार पे, कि जनमत नहीं है, जनता का है जो समर्थन आपको प्राप्त नहीं है। छठी विधानसभा को क्या किया जाता है, भंग है जो किया जाता है। समय से पहले भंग होने वाली विधानसभा छठी विधानसभा। और इसके बाद मध्यावधि चुनाव भी होते हैं और मध्यावधि चुनाव के बाद 7वीं विधानसभा का है जो क्या होता है दोस्तों, गठन होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन चर्चा करते हैं 7वीं विधानसभा पे। कौन सी विधानसभा, 7वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा दोस्तों, 7वीं विधानसभा। कार्यकाल 1980 से लेकर के 1980 से लेकर के 85 तक है जो इसका कार्यकाल रहा। 1980 से लेकर के 85 तक इसका कार्यकाल रहा। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अब सदस्यों की संख्या याद करने की अपन को जरूरत नहीं है, अब तो 200 ही रहने वाली है। 2026 के बाद सदस्यों की संख्या जरूर बढ़ जाएगी। अब तक तो अपन को कितनी याद रखनी है, 200 ही याद रखनी है। तो 7वीं विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 200 ही थी। कितनी थी दोस्तों, 200 ही थी। और 7वीं विधानसभा के जब चुनाव आए तो वह चुनाव क्या है दोस्तों, जैसे पहले चुनाव थे उससे हैं जो परिणाम अलग आए। इस बार है जो कांग्रेस क्या बन जाती है, सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। इस बार 7वीं विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीट मिल जाती है, 133 स्थान पे जीत जाती है 200 में से, और कांग्रेस सरकार बना देती है। और जो स्वतंत्र पार्टी थी उसे 32 स्थानों पे है जो जीत प्राप्त, जनता पार्टी को 32 स्थानों पे जीत प्राप्त होती है। कौन सी पार्टी, जनता पार्टी को 32 स्थानों पे जीत मिलती है, वह सत्ता से बाहर हो जाती है। भैरव बाबा की पार्टी इस बार नहीं जीत पाती है। जब कांग्रेस को 133 सीट मिल गई तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री बनते हैं आपके जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया कौन बनते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं जो क्या बनते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया जी मुख्यमंत्री बनते हैं। राजस्थान के 7वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थे, जगन्नाथ पहाड़िया जी थे। ये दोस्तों मैंने जब आपको मुख्यमंत्री का टॉपिक पढ़ाया तब मैंने बताया राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो दलित समुदाय से आते थे, कौन से, जगन्नाथ पहाड़िया जी। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने पूर्ण शराबबंदी की, कौन से, जगन्नाथ पहाड़िया जी। तो जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं जो राजस्थान के क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। परंतु 7वीं विधानसभा ऐसी विधानसभा थी दोस्तों, मैंने आपको एक विधानसभा बताई, पहली विधानसभा। पहली विधानसभा में मुख्यमंत्री कितने थे, 3 थे। कौन कौन थे, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। पहली विधानसभा के बाद 7वीं विधानसभा ऐसी है, उसमें भी मुख्यमंत्री कितने हैं, 3 हैं। कौन हो गए, पहले हो गए जगन्नाथ पहाड़िया, दूसरे कौन होंगे, हाँ जी, अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई। बिल्कुल 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई बनेंगे, मैं आज चर्चा करूंगा इस बात की। तो दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, 7वीं विधानसभा में दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं शिवशरण माथुर। शिवशरण माथुर साहब, शिवशरण माथुर साहब हैं जो दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि
जो जगन्नाथ पाड़िया थे, इन्होंने महादेवी वर्मा पे एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी से कवि समुदाय नाराज हुआ और उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। उनसे त्याग पत्र लिया तो मुख्यमंत्री कौन बन गए? शिवशरण माथुर बन गए। शिवशरण माथुर 85 तक मुख्यमंत्री रह जाते हैं, फरवरी 85 तक। परंतु एक बाद में डीग गोलीकांड होता है, जिसकी चर्चा मैंने मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में की है। उस डीग गोलीकांड के कारण शिवशरण माथुर को भी क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र है जो देना पड़ता है। शिवशरण माथुर भी क्या दे देते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। और तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा हैं जो राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री 7वीं विधानसभा के तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। राजस्थान के तीसरे नहीं थे, 7वीं विधानसभा के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? हीरालाल देवपुरा हैं जो बनते हैं। सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू रविंद्र कुमार जी का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप हैं जो हमारा हौसला बढ़ाते रहे और हम बड़े हौसले के साथ हैं जो आपको पढ़ाते रहे। तो 7वीं विधानसभा, पहली विधानसभा के बाद ऐसी विधानसभा थी जिसमें 3 मुख्यमंत्री रहे, जगन्नाथ पाड़िया, शिवशरण माथुर और दोस्तों कौन सो? हीरालाल देवपुरा हैं जो रहे। अब मैं यदि बात करूं कि इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हेमराज जी ने बता दिया दोस्तों, पूनम चंद बिश्नोई। कौन थे दोस्तों? पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई हैं जो क्या थे दोस्तों? इस 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और यदि आपसे पूछे कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन था, तो लीडर ऑफ अपोजिशन थे आपके दोस्तों कौन? लीडर ऑफ अपोजिशन जो 6ठी विधानसभा में मुख्यमंत्री थे, भैरव सिंह शेखावत हैं जो 7वीं विधानसभा में क्या बन जाते हैं? विपक्ष के नेता हैं जो बन जाते हैं। इससे आगे की जो विधानसभा है वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों याद रखा करो, भूला मत करो, किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं है। 7 बजे लाइव आना है। जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस क्लास को देख रहे हैं और जो अभी इस समय इस क्लास से जुड़े हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि 7 बजे लाइव आया करो। 7 बजते ही अपनी ये क्लास प्रारंभ हो जाती है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछा करो। जैसे 2 पल वाले हैं जो फिर से आ गए हैं, पल 2 पल की जिंदगी वाले पल 2 पल के लिए लाइव आते हैं, हमेशा कभी पूरी क्लास नहीं लेते हैं, 1-2 दिन को छोड़ करके। तो इनकी तरह नहीं रहना है, पल 2 पल के लिए लाइव नहीं आना है। लाइव आए हो तो पूरी क्लास लेके जाना है। और जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डबल स्पीड में क्लास देखते हैं वो सभी भी लाइव आया करो। और अब है जो अपन अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं और फिर है जो दोस्तों कल आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।